भगवान को हम क्यों भजे? क्योंकि वह गुणों में हमसे श्रेष्ठ है। कृष्ण का जीवन उठा के देख लो, कितना धैर्य है उनके जीवन में। पेशेंस कैसा होना चाहिए कन्हैया से सीखो, जिसका जन्म हुआ जेल के अंदर, जन्म माँ बाप जेल में जिसके, और जन्म होते ही ये नहीं कि वहीं रहना पड़े, जेल भी छूट गई। कहाँ आ गए? गोकुल में। गोकुल में 6 दिन के हुए तो पूतना मारने आ गए। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा 11 वर्ष के हुए तो गोकुल भी छूट गया। मथुरा आ गए, मथुरा भी छूट गई। द्वारिका चले गए, द्वारिका भी महाभारत के युद्ध के समय छूट गई। हस्तिनापुर आ गए, इतना कुछ छूटा। उसके बाद भी धैर्य कैसा? जब भी बंसी बजाते हैं तो मुस्कुरा करके बजाते हैं। ये धैर्य कन्हैया से सीखो ना। मैं 7 दिन की कथा में केवल उस कृष्ण को बताने नहीं आया हूं जो माखन चुराता है, मैं उस कन्हैया को बताने आया हूं जो 7 साल का कृष्ण केवल कपड़े नहीं चुराता, 16 वर्ष का कृष्ण द्रौपदी की लाज भी बताता है। मैं उस कन्हैया से जोड़ने आया, मैं उस कृष्ण से आपको जोड़ने आया हूं कि अन्याय के मार्ग पर उसका मामा चला, सगा मामा कंस, और जो अन्याय के लिए अपने सगे मामा को मार दे, मैं उस कृष्ण से आपको मिलाने आया हूं, केवल माखन चोर कृष्ण से नहीं। दूसरा कारण भगवान को प्रणाम करने का क्या है कि ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, ठीक है ना। ये जल देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता सब ईश्वर के हैं, और इस सृष्टि का हम उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? पानी लेते हैं, बिजली लेते हैं सूर्य देवता से, परमानेंट लाइट, है ना। बोलो, जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसका टैक्स देते हैं। क्या कभी सूरज देवता को कोई टैक्स दिया? हा? क्या कभी चंद्रमा को कोई टैक्स दिया? तो बोलो, हम उसके कर्जदार हुए कि नहीं हुए? और हमेशा जिसके हम कर्जदार होते हैं उसके आगे हम नतमस्तक ही होते हैं। तो हम भगवान के कर्जदार भी हैं, इसलिए भी प्रणाम करते हैं। और तीसरा कारण ये है कि वो मेरा ईश्वर है, उसने मुझे बनाया है, मैं इसलिए उसको प्रणाम करता हूँ। और अगर कोई पूछे कहाँ लिखा कि उसने तुम्हें बनाया, तो कह देना ये कहाँ पे लिखा है 4 और 4 8 होते हैं। तो कोई कहेगा मेरे गुरुजी ने बताया, तो बोले गुरुजी को बताओ वो कहाँ पढ़े, वो कहेंगे मेरे गुरुजी ने। ऐसे तुम भी कह देना कि ईश्वर ने मुझे बनाया, ये मेरे व्यास जी ने कहा, व्यास जी को भागवत जी ने कहा, भागवत व्यास जी ने कही, और व्यास जी को नारद जी ने कहा। ईश्वर को इसलिए भी प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसा है? सत चित और आनंद। उसके जैसा आनंद दुनिया में आपको मिलने वाला नहीं है। ये संसार आपको आनंद नहीं दे पाएगा। आप सोचो आनंद संसार दे दे, कभी भी देने वाला नहीं। कौन आनंद देता है दुनिया में? माँ बाप किसी के आनंद देते हैं, बच्चे किसी के आनंद देते हैं, किसी का हस्बैंड आनंद देता है। कईयों को तो बोलता है महाराज पॉइंट की बात बोल दी, कछु नहीं आनंद देना। सच्चा आनंद तो मेरा गिरधर देता है केवल, और कोई नहीं देने वाला है। धन भी आपको आनंदित नहीं कर सकता। 3 चीजें जीवन में आपका दिमाग खराब कर देती है। पहला, यौवन। जब आप यंग होते हैं तो आप फिर किसी की सुनते नहीं है, थोड़ा जिम विम कर लिया तब तो। दूसरा, धन। धन से पूछा कि तेरी स्थिति क्या है, गति क्या है? धन ने कहा मैं नमक की तरह हूं, अगर मात्रा में लोगे तो स्वाद बढ़िया बना रहेगा, और मात्रा से अधिक ले लिया तो जीवन का स्वाद बिगाड़ के रख देगा। इसलिए धन भी अधिक आपको आनंदित नहीं कर सकता है। सबसे सुंदर आपको कौन आनंद दे सकता है? मेरा बाके बिहारी, वो गिरधर, वो कन्हैया। एक बार जिसने उसको देख लिया वारी जावा। बाके बिहारी को करीब से देखा है, सब कुछ भूल जाओ एक बार उनको देखने के बाद। औरंगजेब की भतीजी ताज बीवी वृंदावन गई घूमने के लिए, तो कहीं पे तंबू लगा था पांडाल, तो कुछ कथा चल रही थी यमुना के किनारे। तो जा रही थी तो कुछ लोगों को रोते हुए देखा, तो ताज बीवी ने नौकरों से पूछा ये रो क्यों रहे हैं? बोले इनको किसी ने मारा है। औरंगजेब की भतीजी ने कहा हमारे राज्य में किसी को कोई सताए, किसने मारा? बोले इनको बांके बिहारी ने मारा। ये कौन है? पकड़ के लाओ उसे। बोले नहीं नहीं, वो तिरछी चितवन से मारते हैं।
और एक बार जिसको मार देते फिर वो जिंदा होने वाला नहीं बचता। अच्छा दिखाओ चल के मुझे। और जैसे बाके बिहारी के मंदिर में गई और जैसे ठाकुर जी को जी भर के देखा, उस दिन से वो ताज बीवी गोविंद की दासी बन गई, लौट के कभी औरंगजेब के पास नहीं गई। उसने एक पद लिखा बड़ा सुंदर सा, नंद के लाल कुर्बान तेरी मूरत पे, हूँ तो मुसलमानी हिंदुआनी बन फिरूंगी, कन्हैया मैं तेरे लिए हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। अभी वृंदावन में हमारी कथा चल रही थी तो हम लोग घूमने गए। आपको एकदम सच्चाई बताता हूँ। तो एक वृंदावन में आलू की टिक्की बड़ी अच्छी मिलती है, हाँ शुद्ध, बहुत सुंदर। तो एक वहाँ दुकान पे खड़े हुए, अपना ब्राह्मण गोसाई था, उसकी दुकान थी। तो 10-15 लड़के जो बहुत सुंदर, उनकी बॉडी पूरा अपने आप को तैयार करके और काफ़ी मोटे मोटे सब एकदम आ रहे थे। तो लेकिन आ रहे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन होठों पर लाली और पैरों में पायल पहन रखी थी। तो एक कोई आया होगा बाहर से, उसने कहा कि कैसे देखो छोरे हैं, नई उम्र में छोरी बन गए, पायल पहन ली। तो पता है टिक्की वाला क्या बोला? उसने कहा प्यारे ये वृंदावन है, यहाँ आते तो लोग अपनी मर्जी से हैं, पर जाते बिहारी जी की मर्जी से। इंसान आता तो अपने रंग में है, लेकिन एक बार जब उसको देख लेता है तो उसके रंग में रंग जाता है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल रुपया नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल है बाके